वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम आज अपने निफ्टी इंडेक्स को देखें, निफ्टी 50 इंडेक्स को, तो आज के दिन मार्केट में 90 पॉइंट से ज़्यादा, 90 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। जो हमारा प्रीवियस क्लोजिंग 18,000 के ऊपर हुआ था, आज मार्केट मॉर्निंग में जैसे खुलती है और प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद मार्केट कह सकते हैं लगातार पूरे दिन 2 बजे तक सडन गिरावट में रहती है। लेकिन 2 बजे के बाद मार्केट में स्लैशली सेम रेंज में ट्रेड करती है। फाइनली मार्केट शाम को क्लोज होते होते 51 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुई। अगर आज के डेली चार्ट पे देखें तो अगर आप चेक करोगे तो पिछले 3-4 सेशन से लगातार मार्केट अपवर्ड में जा रहा था, लेकिन आज मार्केट में गिरावट देखा गया। सो एज यूजुअल, सम डे मार्केट में अप होता है, सम डे गिरावट होता है, सम डे अप होता है, सम डे गिरावट होता है, सम डे अप होता है। तो ओवरऑल मार्केट का कह सकते हो तो एक्सपेक्टेड था कि लास्ट 3-4 सेशन से ये पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था, तो एक गिरावट भी ज़रूरी थी मार्केट के नेचर के हिसाब से। अगर हम आज के एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं और इस स्टॉक्स के अगर हम 5 ईयर चार्ट पैटर्न को आप देखते हैं तो चेक करते हैं कि स्टॉक्स पिछले 2019 और कह सकते हो 20 तक लगातार एक ट्रेड जोन में ट्रेड किया, 1000 से 1500 के बीच में। इसके बाद लॉकडाउन में इसी स्टॉक्स में गिरावट हुई और ये स्टॉक्स 600-800 के आसपास चला गया और उसके बाद लॉकडाउन के बाद इस स्टॉक्स ने लगातार बढ़ोतरी देखी गई। फिर थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद अगेन लगातार कंटिन्यूस बढ़ोतरी देखी जा रही है और आने वाले टाइम में लग रहा है कि कुछ समय तक कंटिन्यू इस स्टॉक्स में बढ़ोतरी आपको देखी जा सकती है। तो शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक्स में भी आप प्रॉफिट चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अगर इस कंपनी के ऑल टाइम अगर चार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें, सो स्टॉक्स ने ऑल टाइम का अगर चार्ट देखें, जब से स्टॉक्स में लिस्टेड ये 1919 से, स्टॉक्स का अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हो, अप डाउन के बावजूद भी ये स्टॉक स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब हम कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, अगर लॉन्ग पीरियड में जाते हैं तो स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखी गई। क्योंकि अगर आप छोटे पीरियड में देखोगे तो कहीं गिरावट आएगी, कभी गिरावट हुई, फिर अप हुआ, फिर गिरा, 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 फिर अप हुआ। लेकिन अगर लंबे पीरियड में देखें तो स्टॉक्स, अगर मैं कोई 2000 में या 2006 में या 2009 में या 2010 में कभी भी इस स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू कंटिन्यूस ग्रोथ में है। तो ऐसे स्टॉक्स जो लंबे पीरियड में इनका चार्ट एक फ्लैटली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वो लॉन्ग टर्म्स के लिए बेस्ट स्टॉक्स हुआ करते हैं। अगर इस स्टॉक्स के अगर हम क्या फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं, क्या कंपनी का सेल्स और क्या नेट प्रॉफिट साल दर साल रहा, तो कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट साल दर साल देखें तो आप चेक करोगे इस साल 2022 से बढ़ के अभी तक 156,000 करोड़ से 177,000 करोड़ हो गया है। उससे पहले 135 से आपका 156 करोड़ हो गया था, 145 से 135, 135 से 145। सो इस तरह से लॉकडाउन के पीरियड के बाद इसके बाद बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बात करें, प्रॉफिट साल दर साल क्या बढ़ोतरी देखी जा रही है या गिरावट हो रही है, इस साल देखोगे ये 10,000 से जम हो करके 12,000 का नेट करोड़ का प्रॉफिट है। ओके, अगर यही देखोगे लॉकडाउन पीरियड में 2020 में ये 10,000 के आसपास हुआ करता, 10,000 से वह 12,000 हो गया, 12,000 से अगेन 10,000 एंड 10,000 से अगेन 12,000 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट भी कह सकते हो कि इस साल 10,000 से लेकर के 12,000 करोड़ तक की वृद्धि देखी गई। अगर इस स्टॉक्स की अगर हम बात करें, कंपनी के पास क्या रिजर्व्स और क्या उधारी है, तो इस कंपनी के पास एक चीज़ है, अगर रिजर्व देखो तो आज के डेट में कंपनी के पास 81,000 करोड़ का रिजर्व्स है। अगर इसी कंपेयर करो उस कंपनी के पास बारोइंग उधारी, तो कंपनी के पास 129,000 करोड़ का उधारी, तो कंपनी के पास डेट है काफ़ी। ओके, अगर इस कंपनी के अगर हम
डेली चार्ट पैटर्न इस कंपनी के ऑब्जर्व करें तो आप जो करेंगे ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने ऑल टाइम्स अगर जो ये हाई है उससे स्लाइटली थोड़ी सी गिरावट पे है। मतलब ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 3000 के आसपास है और मैंने 2800 29 2200 2300 के आसपास है, लेकिन इस समय 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम भी काफ़ी बना हुआ है और ये कंटिन्यू ऐसे रहेगा तो आसानी से आने वाले सम वीक्स में 3-4 वीक्स में ये अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा और फर्दर अगर ग्रोथ इसमें दिख रही, क्योंकि अगर इसे पिछले अगर चार्ट देखो यहाँ से जून जुलाई से तो लगातार कंपनी में अपवर्ड डायरेक्शन बना हुआ है। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक्स इजीली आपका 2300 या 2300 2350 के आसपास शॉर्ट पीरियड में स्टॉक्स जा सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और आने वाले टाइम में स्टॉक्स आज आसानी से 2300 के आसपास आपको मिलेगा। अगर इस स्टॉक्स की बात करें बेसिक फंडामेंटल तो कंपनी का नाम हो गया लर्स L&T लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और इसके अगर पिछले 5 साल के अगर हम परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस कंपनी ने आपको दिए है 71% के रिटर्न्स, लो लगाया है 600 रुपये का, हाई लगाया है 2297 का और आज का आपको 2226 ऑलमोस्ट 2200 के आसपास ही मिल रहा है। तो ये आसानी से 2200 से 2300 के आसपास चला जाएगा और अच्छी बात है कि ये स्टॉक्स एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है और रिस्क वेरी लो रिस्क, मीन्स कि आप लो रिस्क स्टॉक्स एंड हाई लार्ज कैप का स्टॉक स्लोली अपवर्ड डायरेक्शंस भी है, कंटिन्यू स्टॉक्स बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें कंपनी के रेड फ्लैग में तो कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो क्या स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड है बट नॉट इन ओवरबॉट जोन में, ओवर प्राइस्ड है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो आप चाहो तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। स्लोली स्टॉक्स में बढ़ोतरी आपको देखी जा रही है। अगर इस स्टॉक्स के अगर बिजनेस के बारे में समझे, ये जो L&T कंपनी का क्या क्या काम है, इसका बिजनेस समझे तो L&T का जो मेन बिजनेस है वो है प्राइमरी प्रोवाइड इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मीन्स की जो बिग कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें उसका इंजीनियरिंग करना, प्रोक्यूरमेंट करना और उसका डिजाइनिंग करना। इसके अलावा साथ में इनके की सेक्टर हो गए जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, पावर हो गया एंड इवन द प्रोसेस इंडस्ट्रीज हो गया या डिफेंस की बात करो और मेजरली जो लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी हो गई या फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ये इवन हमारे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट दोनों में इनका प्रेजेंस है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इनके बिजनेस का डिटेल आप चेक कर पाएंगे कि कंपनी के पास का मेजर क्या क्या बिजनेस है। सो मेजर बिजनेस जैसे कि आप इनके इनके वेबसाइट पे आप चेक कर पाओगे। आप देखिए इनके बिजनेसेस के बारे में चेक करते हैं कि इनके बिजनेस तो मेजर बिजनेस इनका जैसे कि कंस्ट्रक्शन की बात हो गई जिसको आप मेजरली ये इंजीनियरिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और हाइड्रोकार्बन की बात हो गई या पावर जनरेशन की बात हो गई जिसमें कि ये कोल, गैस बेस, न्यूक्लियर बेस, हाइड्रो बेस, सोलर बेस, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई पावर प्लांट इक्विपमेंट। इसी तरह से अगर अब मटेरियल्स एंड मेटल की बात करते हैं तो उसमें भी ये कंपनी वर्क कर रही है। अगर हम बात करें हैवी व्हीकल्स जो हो गई, L&T जो हमारी हैवी व्हीकल्स की डिज़ाइनिंग, इक्विपमेंट, क्रिटिकल पाइपिंग प्रोसेस हो गई सच एज ए फर्टिलाइजर, केमिकल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस एज वेल एज सेक्टर में ये अपनी हैवी इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस में जो बिग व्हीकल्स होते हैं उनमें भी इनका अपना जैसे कि सर्विलेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो गई, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, मोबिलिटी बेस, स्टोरेज बेस, मीन्स इवन अगर डिफेंस सब बिलिंग सिस्टम की बात करो या कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग की बात करो जहाँ पे मशीनरी जो उनकी होती वो बात करो या L&T बॉल्ब्स इनके हो गए, टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गई, इवन इनके पास L&T मेट्रो के भी ये वर्क्स में अपने आई टी पी एल जिसको हम
बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनके पास, फाइनेंस सर्विसेज हो गई, रियलिटी हो गई जो बिग सिटीज बिजनेस हो गए इनके पास, एजुकेशन सिस्टम में या फाइनेंस सर्विसेज में, और इनकी कंपनी इधर प्योर आईटी कंपनी है कि LTI माइंट्री, जिनके पास इनके खुद के डिविजन्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। सो कह सकते हैं कि इनके पास एक बिग अम्ब्रेला कह सकते हो, ह्यूज बिजनेसेस इस कंपनी के पास है। और ये कंपनी सर्विंग कस्टमर मोर देन 15 कंट्रीज, 50 से ज़्यादा कंट्री में ये अपने आप को अपने बिजनेस से इनको सर्व कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रीज वाइज बात करें तो किस किस इंडस्ट्रीज को टेक कर सकते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको चाहे बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज की बात हो गई, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट वर्ल्ड स्मार्ट कम्युनिकेशन की बात हो रही है, जियो स्ट्रक्चर की, या वाटर फुलफिलमेंट की बात हो गई। पावर जनरेशन में अगर वही कोल गैस की हो गई प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात हो रही है उस पर भी इनका है। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टरबाइंस हो गया, बॉयलर हो गया, एंड प्लांट जो बनाने के इक्विपमेंट होते हैं ये कंपनी उसमें करते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात हो गई तो ये शायद ऑन शोर बोलो, ऑफ शोर बात करो, या मॉडुलर फैब्रिकेशन की बात करो, ये सब इनके पास है। अगर प्रोसेस इंडस्ट्रीज की बात करो, जो हमारे जो प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट होते हैं, या मिनरल मेटल्स होते हैं, बॉल्ब्स होते हैं जो इन मोटर्स में बॉल्ब लगते हैं, या स्पेशल स्टील फ्रेंज होते हैं इन, या पाइपिंग्स होती हैं जो क्रिटिकल पाइपिंग होती है इन पे बनाते हैं। इवन डिफेंस में शिप बिल्डिंग हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, और एरोस्पेस हो गया इनको का। और जैसे डिस्कस किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनके पास दो कंपनियां हैं, L&T सर्विस एंड LTI माइंट्री, जो कंप्लीट IT, ये दोनों ही कंपनी आपको लिस्टेड स्टॉक्स मार्केट में भी आप को दिखती हैं। और प्रोडक्ट सर्विस एंड इक्विपमेंट हो गया, जिसमें कि अब बॉल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन माइनिंग हो गए, रबर्स प्रोसेसिंग मशीनरीज हो गई। और फिनांस में इनके पास L&T फाइनेंस हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस हो गया, या हाउसिंग फाइनेंस हो गया। तीनों तरह से अपने फाइनेंस सर्विसेज फिनांस के रूप में, एंड रियल इस्टेट जिसमें कि LT की अपने खुद की रियल्टी बिजनेस है। तो ह्यूज इनके पास इंडस्ट्रीज और बिजनेस वाइज कंपनी, वेरी बिग लार्ज स्टॉक्स है, लो रिस्क स्टॉक्स है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म्स में कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं लंबे टाइम्स के लिए, इस लो रिस्की स्टॉक्स स्लोली 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 अगर आपके पास लंबा 5 to 10 ईयर का टाइम देते हैं, तो ये स्टॉक्स आपके पैसे को श्योर ही ग्रोथ उसमें बढ़ोतरी अब करके दिखाएगा। क्योंकि हिस्ट्री ये पिछले 5 साल 10 साल किसके उठा कर देख लेते हैं, तो उसमें स्लोली स्लोली स्टॉक्स ने आपको बढ़ोतरी ही अपने शेयर होल्डर को दिया है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट, हम इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड के फॉर्मेट में। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।